मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में किसानों को नहीं मिला मुआवजा। एनएच ने शुरू कराया काम। खून पसीने की कमाई से बनाए आशियाने भी प्रशासनिक अमले द्वारा तोड़े गए। किसान हितैषी भाजपा की शिवराज सरकार में अन्नदाता किसानों पर जिले के अधिकारी ही अत्याचार कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों और एनएच के अधिकारियों द्वारा किसानों की जमीनें बिना मुआवजा दिए हथियाई जा रही हैं। उनके मकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उन्हें बेघर किया जा रहा है। उनकी जमीनों की खेती उजाड़ी जा रही है। यही किसानों पर अत्याचार हो रहा है और सरकार मदे से सो रही है। मीडिया में किसानों के हित की बात करने वालों के सामने चीखते बिलखते किसानों की आवाज अधिकारियों के कान तक नहीं जा रही। नहीं दिया है, गुपचुप में दिया है। हम पे कहा है कि तुम्हारा अवार्ड बढ़ रहा है, अवार्ड बढ़ रहा है। मुझे कल रात का बुलाया 10 बजे। किसने? एसडीएम तहसीलदार ने। काय के लिए? लेकिन तुम्हारा इसे अवार्ड बढ़ रहा है। फिर आरआई पटवाई भी गए थे। फिर क्या हुआ? उसे कुछ नहीं हुआ। बोले तुम्हारे करने का है, आज बताओ केसो का है। हमने बता दो, बताए के बाद में बोले तुम्हारा अवार्ड बनेगा कल। और सवेरे मकान पटकन लगे, कोई जानकारी नहीं। कहाँ रहेंगे अब आप लोग? अब कहाँ रहेंगे? डाले में रहेंगे, रोड पे पड़ेंगे। क्या है एनएच में सर मामला आया है जिसमें किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला और जबरन प्रशासन उनका मकान तोड़वा रहा है। क्या मामला है? ये तो एनएच का मामला ये है कि धारा कैपिटल 3 का प्रकाशन हुआ था 2010-11 और नियम ये कहता है कि जिस दिन प्रकाशन होगा उसी दिन जमीन शासन के हित में निहित हो जाएगी। ठीक है, एक नियम है कि 5 साल तक अगर उसी में काम शुरू नहीं होता तो वो स्वतः। एनएच एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है, बाकी भूमि अधिनियम में प्रावधान है। एनएच का एक्ट अलग है। इसमें चंद्रपुरा में सामने आ रहा है कि 3-4 किलोमीटर का रोड डाइवर्ट किया गया है। डाइवर्ट किया गया है तो जिसमें एनएच के अधिकारी का कहना है कि हमने डाइवर्ट नहीं किया, तो बल्कि जो आरआई और लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये डाइवर्ट हुआ है। ये तो एनएच वाले बता सकते हो, जिनसे आपने जानकारी ली वो बता सकते हो। इसमें बहुत सी विसंगतियाँ आ रही है। डाइवर्ट रोड होने से जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला उनकी ज़मीनें जा रही हैं और जिनको मुआवजा मिल गया है वो मुआवजा निकाल चुके हैं। मेरा ऐसा मानना है केवल डामर रोड डलने से ही सड़क का निर्माण नहीं हो जाता। एनएच जो सड़क बनाती है भविष्य के लिए, भविष्य के निर्माण के लिए भी सड़क में जगह उपलब्ध रहे, ये सोच के वो आरओडब्ल्यू बनाती है अपनी और उतनी ज़मीन एक्वायर करती है। भले वो सड़क 60 फीट में बनाएगी, लेकिन आरओडब्ल्यू अगर 100 फीट का है, 90 फीट का है तो ज़मीन अतिरिक्त लेगी वो। और आरओडब्ल्यू जो बनाएंगे वो उसमें वो बाकायदे अपनी फेंसिंग कराएंगे। जिन लोगों को मुआवजा मिला है, जिनकी ज़मीन उसमें आई है, वहीं से रोड निकाला जाएगा कि अलग दूसरे स्थान से रोड निकाला जाएगा? जिनकी आई है वहीं से निकलना रोड। 3 किलोमीटर रोड डाइवर्ट हुआ है। मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मैंने तो जो परीक्षण किया है उसमें तो कहीं मुझे 4 साल से मामला निपटा नहीं है। 4 साल से चंद्रपुरा विवाद में चल रहा है। लोग पैसा, सबका पैसा बना है, लोग पैसा लेने को तैयार नहीं। सबकी आशा ये है कि हमको अधिक से अधिक कीमत मिले, लेकिन गाइडलाइन में जो कीमत एक हितग्राही है उसकी मकान का 6,000 रुपये उस जमीन का मुआवजा दिया गया। क्या संभव है? ये 2010-11 की गाइडलाइन पर ही मुआवजा बना। ठीक है, और अन्य लोगों का उतनी ही जमीन का 1.25 लाख रुपये। अब ये तो जांच का विषय है। तो उस कैंप पे क्या यहाँ सभी विसंगति चलती थी क्या कि इनका कम इनका ज़्यादा? अगर जैसा आपने कहा ना, कुछ लोगों की ज़मीन ली गई लेकिन मौके पर सड़क नहीं बन रही इसमें, अगर ये जांच में पाया गया जिन्होंने पैसा लिया उससे पैसा ही वसूला जाएगा। कुछ सरकारी ज़मीन है, वहाँ से रोड भी निकलना, रोड से काफ़ी दूर है, उनका भी 60-70 लाख रुपये निकाल चुके हैं। कुछ मामले तहसीलदार के संज्ञान में है और तहसीलदार जाँच में। क्या मानते हैं इसमें सर अधिकारियों की, जो पूर्व के अधिकारी हैं उनकी इसमें लापरवाही रही? अब ये तो जब तहसीलदार की जाँच हो जाएगी तब सामने आएगा। जांच तो सर 4 साल से चल रही, पैसा निकाल चुके वो इतने काफ़ी समय हो गया। सरकार का पैसा लेके कोई नहीं, इतना आसान काम नहीं है। सर किसान अधिकारियों पे लेन देन के आरोप लगा रहे हैं। अब वो लगा रहे होंगे, आपको उनसे पूछा जाए किसके खिलाफ सर किसानों का ये आरोप है कि यहाँ तहसील में बुला के उन्हें धमकाया जा रहा है कि अपने मकान खाली करो। ऐसा है क्या कुछ? कौन धमकाएगा? इस युग प्रजातंत्र के युग में
कौन किसको धमकी अरे रात में कह रहे बुला के धमकाया जा रहा कि खाली करो, मकान खाली करो, नहीं तो गिरा देंगे, पुलिस से किसान तो पकड़वा हमें देंगे। उपलब्ध कराओ, कौन सा किसान है जो कह रहा है एक सर वहाँ पे काफ़ी है, कोई नहीं कह सकता ये। अरे सर काफ़ी है वहाँ, कह रहे मारा पीटा। मुआवजा देने में क्या दिक्कत आ रही है प्रशासन को या NH को कि मुआवजा देने के बाद ही काम लगाए? ये क्या ज़रूरत पड़ गई कि जबरन मुआवजा देने के पहले काम वहाँ शुरू कराया जा रहा है? जरूरत यही कि वो 4 साल से मुआवजा ले ही नहीं रहे, न खाते दे रहे हैं। भाई आप खाता नंबर नहीं दोगे, नगद तो यहाँ पैसा सरकार देती नहीं किसी को, न चेक देती है, उनके खाते में पैसा जाता है। तो सब ऐसा कैसे ले लेंगे किसान कि एक उतनी ही जमीन का एक को मिल रहा है अरे कई लाख? शासन ने किस हिसाब की मेरी बात सुन ले, प्रश्न बंद कर दें तो उत्तर सुन ले। शासन ने नियम बनाए हैं, यदि हमने आपका 1 रुपये मुआवजा बनाया है, आप उस मुआवजे से असंतुष्ट हैं तो कमिश्नर के है आर्बिट्रेशन में चले जाए। उन्होंने हमारे ऊपर कमिश्नर महोदय को बिठाना है। यदि कमिश्नर महोदय के भी आदेश से आप असंतुष्ट हैं तब आप हाईकोर्ट चले जाएँ। जो हाईकोर्ट निर्णय देगा वो पैसा मिल जाएगा, जो कमिश्नर साहब निर्णय देंगे वो पैसा मिल जाएगा। आपने सर नौगांव तहसीलदार SDM रहे आप, वहाँ आपने पूरा रोड NH का क्लियर करा दिया, क्या यहाँ भी इसी तरह का काम होगा कि किसानों को उनका हक मिलेगा? नहीं तो देखो, मेरा स्पष्ट कहना है, नियम के अंतर्गत जो वाजिब हक होगा सबको मिलेगा। नियम के विरुद्ध हम किसी को 1 रुपये नहीं देंगे। जिन लोगों को सब जो ले चुके हैं, जो अधिकारियों की लापरवाही अगर उन्होंने पैसा गलत लिया है तो उनसे पैसे की वसूली होगी, और पैसा नहीं देंगे तो उनकी ज़मीन नहीं लगेगी। जैसे कि अभी बात की गई थी कि 3 किलोमीटर का रोड जो डाइवर्ट किया गया है, वहीं पर हाल ही में वर्तमान मौजूद में NH अधिकारी और RI के बीच में जो बात हुई थी, उनमें पूछा गया था कि ये रोड किसने डाइवर्ट किया। तो NH आरोप लगा रहा था राजस्व विभाग पे, और राजस्व विभाग कह रहा था कि ये हमने RI कह रहे थे ये हमारी तरफ से नहीं NH की तरफ से हुआ। तो इसमें क्या कहना चाहिए? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, किसके बीच में बात हुई है वही बता सकते हैं।